आज का वीडियो सभी जेईई मेंस एस्पिरेंट्स के लिए एक रियलिटी चेक होने वाला है कि आखिर जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। आपने कई तरीके के यहाँ पे वीडियोस देखे होंगे जो कि ये बोलते होंगे कि अब भाई इस टाइम पे आप 0 से 99 परसेंटाइल तक की जो है जंप दिखा सकते हो, बस इस चीज को फॉलो कर लो। तो भाई यहाँ पे जो है पूरी तरीके से मैं आपके साथ जो है ऑनेस्ट रहना चाहूंगा, ये चीज जो है अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना कम टाइम हमारे पास जेईई मेंस के लिए रह गया है। लेकिन इसके वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप जो है अगर अपनी पूरी यहाँ पे फोकस लगा दो, यहाँ पे पूरे डेडिकेशन से वर्क करो और जो मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ उसको फॉलो करने को तैयार हो, तो कम से कम इस बेंचमार्क तक आप पहुंच सकते हो 97-98 परसेंटाइल तक। और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले साल के अगर अपन डेटा उठा के भी देखें तो एवरेज यहाँ पे 140 से 145 पे आप जो है 97 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो, 160 के आसपास पे जो है 98 परसेंटाइल। और अगर यहाँ पे शिफ्ट और ज्यादा थोड़ी डिफिकल्ट आ जाती है तो ये स्कोर आप जो है और 10 नंबर यहाँ पे कम कर लो, तो आप जो है इन परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो अगर आपने जो चीजें मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करने को तैयार हो। क्योंकि यहाँ पे हम जो है एक ब्लॉक स्ट्रेटजी जो है डिस्कस करने वाले जो कि इस एम को अचीव करने में आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकती है। तो ब्लॉक स्ट्रेटजी आपकी किस तरीके से वर्क करेगी, यहाँ पे जो जनवरी का महीना है उनको हमने कुछ पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड कर दिया है, जिसमें अगर आपने यहाँ पे उतने पोर्शन को टारगेट लेते हुए कंप्लीट किया तो आप एक सेट बेंचमार्क तक पहुंचते जाओगे कि इतने इतने मार्क्स आपके जो है सिक्योर हो सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप जो है उस चीज को यहाँ पे अचीव कर पाओगे। अब देखिए, ब्लॉक स्ट्रेटजी को आप पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो करिए, लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ेगा। देखिए, आप जेईई मेंस के लिए अच्छे तरीके से एफर्ट्स डालेंगे एंड हम जो है पूरा ट्राई करेंगे कि अपना एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे निकाले। लेकिन अगर वो चीज मान लीजिए किसी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाती है तो एक स्ट्रॉन्ग बैकअप हमेशा आपको यहाँ पे रेडी रखना चाहिए। जैसे कि भाई दूसरी एग्जाम्स हो गई, बिटसेट हो गई, आपकी यूजीडब्ल्ई हो गई, वीआईटी ट्रिपल हो गई, एमईटी यानी कि जो है मणिपाल की हो गई, इन सभी एग्जाम्स के भी फॉर्म आपको जरूर से यहाँ पे भरना चाहिए। और जैसे कि भाई बिटसेट के थ्रू आपको जो है बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन मिल सकता है, तो अगर आप जो है यहाँ पे बिटसेट की भी अपनी तैयारी को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हो तो रिसेंटली हमने आपके लिए जो है बिटसेट चैंपियंस कोर्स को लॉन्च किया है। आपने अगर इसे अभी तक चेक नहीं किया तो जरूर से चेक करें क्योंकि इससे आपको जो है आपकी बिटसेट प्रिपरेशन में काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। क्योंकि इसका जो सिलेबस रहता है वहां पे आपको जो है जेईई से थोड़ी ज्यादा चीजें पूछी जाती है। यहाँ पे जेईई से कई टॉपिक्स रिलेटेड है जो कि बिटसेट में पूछे जाएंगे, इवन एलआर एंड इंग्लिश भी आपका जो है पोर्शन रहता है, तो ये सब चीजें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। इसलिए जो है आपको यहाँ पे तैयारी भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है अपन ब्लॉक स्ट्रेटजी को समझते हैं कि किस तरीके से हमें जो है यहाँ पे जनवरी के महीने में वर्क करना है। सबसे पहले जो है एक ब्लॉक 1 में आपके लिए लेते हुए चलूंगा जो कि 5 दिन का रहेगा, जिसमें हम सबसे ज्यादा यहाँ पे हाई वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कौन से वो चैप्टर्स है हम बहुत जल्द यहाँ पे जानेंगे। इसके बाद जैसे ये 5 दिन का टाइम खत्म होता है आपको यहाँ पे जो है एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना रहेगा। इससे आपको समझ में आएगा कि इन टॉपिक्स में आपको कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। हाँ, मैं ये चीज मान रहा हूं कि आपके जो है काफी सारे चैप्टर शायद वीक होंगे या फिर आपने उतने अच्छे से नहीं पढ़े हो, लेकिन मॉक टेस्ट से आपको ये जरूर समझ में आएगा कि कहाँ पे गलतियां हो रही है और उनको आप किस तरीके से सुधार सकते हो। इसलिए मॉक टेस्ट बीच में देना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे ब्लॉक 2 के अंदर जो है फिर 5 दिन का अपन स्लॉट ले रहे और ज्यादा हाई वेटेड चैप्टर्स को भी यहाँ पे जो है कंप्लीट करेंगे। अगेन फिर मॉक टेस्ट देना है। फिर ब्लॉक 3 में 4 दिन का अपन जो है टाइम लेते हुए चल रहे हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। एंड ब्लॉक 4 में जो है सिर्फ 3 दिन का हम टाइम लेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले ब्लॉक 1 पे जो है अपन यहाँ पे नजर डालते हैं। ब्लॉक 1 आपका रहने वाला है जनवरी 1 से लेकर जनवरी 5 तक का। इसमें हमें टारगेट ये लेते हुए चलना है फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स को जो है अपन को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये आपके हाई वेटेड चैप्टर्स भी और कुछ यहाँ पे इजी चैप्टर भी आपको देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी जो कि आपका काफी हाई वेटेज यहाँ पे चैप्टर्स हो जाते हैं ऑर्गेनिक के, उस पे आप हमें फोकस करना है। एंड मैथ्स में वेक्टर 3D के बारे में तो आप जानते ही है, यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं, तो इसको भी जो है जरूर से यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो कम से कम यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन आने के जो है चांसेस हो जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के 3, आपके इन दोनों के पकड़ के 1-1, तो यहाँ पे जो है 20 नंबर आप सिक्योर कर सकते हो। इनकी अगर अपन बात करें तो भाई 4 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे फिक्स है। पिछले साल के आप कोई भी शिफ्ट का यहाँ पे जो है पेपर उठा के देख लो, 4 क्वेश्चन तक यहाँ पे जीओसी में देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो है आप 4 यहाँ पे जो है क्वेश्चन मान सकते हैं, मतलब कि 16 नंबर अपन कंफर्म कर सकते हैं। वेक्टर 3D में भी लगभग 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरीके से 51 मार्क जो है अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स में समझते हैं कि किस तरीके से इनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे थ्योरी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको एनसीईआरटी एक बार जरूर से यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए
कि हाँ भाई इस टॉपिक के अंदर क्या क्या थ्योरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद 2024 के जो है पीवाईक्यूज आप लगा लेना, 100 क्वेश्चन के आसपास है, आपको पता चल जाएगा अभी का ट्रेंड क्या है। और एनसीईआरटी से आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे थ्योरी थोड़ी अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाएगी अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप जो है क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी जो लेवल हमें फिजिक्स में देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बोर्ड के आसपास आ गया है, इसी वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर निकाल भी रहे। तो आप जो है इस चीज को जरूर से यहाँ पे कंप्लीट करिए। एस्टिमेटेड टाइम की अगर मैं बात करूं 20 घंटे के अंदर ये सब चीजें जो है यहाँ पे कंप्लीट करी जा सकती है। तो हम जो है एस्टिमेटेड टाइम भी आपके लिए एक सेट कर लिया कि फिजिक्स में कितना टाइम देते हुए चलना है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो इन 5 दिनों के अंदर आप उस चीजों को यहाँ पे डिवाइड कर पाओगे। अब केमिस्ट्री के लिए अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी के लिए आपको एनसीईआरटी एक बार जरूर से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड काफी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे अरिहंत की जो है हैंडबुक या फिर ऐसे कोई शॉर्ट नोट्स वाली चीज आप उठा सकते हो जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या फिर आपकी कोचिंग नोट्स भी यहाँ पे काम के हो सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो जाए, है ना। बाकी 2024 के पीवाईक्यूज भाई आप जो है जरूर से सॉल्व करें। लगभग जो है 85 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे अगर सारी शिफ्ट की बात करें तो ये आप जरूर से यहाँ पे कर सकते हैं। और एस्टिमेटेड टाइम इस टास्क के लिए जो है अपन को 15 घंटे का लेते हुए चलना है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो भाई यहाँ पे वेक्टर्स 3D की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से अरिहंत या फिर सिंगेज की कोई भी आप बुक उठाओगे उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा। एंड कुछ जो है अच्छे सॉल्व एग्जांपल्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो तो अप्रोच आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा 2024 के पीवाईक्यूज यहाँ पे 75 क्वेश्चन के आसपास है। और एस्टिमेटेड टाइम की अगर मैं बात करूं तो 12 घंटे के अंदर आप जो है इन पे एक अच्छा कमांड यहाँ पे हासिल कर सकते हो। तो भाई आपको कम से कम एक जो है अच्छा खासा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि 50 एक नंबर तक का मैं अच्छे से पढ़ के जा रहा हूं। आप फुल स्कोर करो ना करो, लेकिन कम से कम आपका एक जो ब्लॉक है कि हाई वेटेड चैप्टर्स का वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है बात करते हैं अगले ब्लॉक में, आपको जो है 50 नंबर का फिर से अपन टारगेट लेते हुए चल रहे हैं, जिसके अंदर फिजिक्स में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को जो है करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड पे अपनी नजर रहनी चाहिए। मैथ्स में सीक्वेंस सीरीज, सेट्स एंड रिलेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, जहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी से भाई 2 क्वेश्चन आपके लगभग यहाँ पे पक्के रहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यूनिट डायमेंशन से भी एक मान सकते हैं या फिर ज्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे भाई 16 नंबर तक आप जो है आराम से कंफर्म कर सकते हो या फिर उससे ज्यादा भी निकाल सकते हो। फिर इन दो से भी जो है 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे ही जा रहे हैं। अगर अपन 4 भी लेते हुए चले तो 16 नंबर यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज से आपके जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सेट्स एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, तो 16 नंबर यहाँ पे भी अपन जो है निकाल सकते हैं। तो ये चीज का जो है हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इतने चैप्टर्स को जो है इतने गिवन टाइम में कंप्लीट करना है। किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं तो ये देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लिए आप एससीबी यहाँ पे देखिए। तो अगर एससीबी आप रिपेयर करते हो यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो आपके जो है कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर हमें जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो एससीबी को आप एक बार जो है देख सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को भी जो है आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। यूडी के जो है इजी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो एनसीईआरटी यहाँ पे सफिशिएंट रहेगी। और 2024 के पीवाईक्यूज जो कि आपके लगभग 95 क्वेश्चन हो जाते हैं, उनको कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम हम जो है 20 घंटे का लेते हुए चल रहे। इससे अब ये चीज रहेगी कि अपन जो है यहाँ पे थ्योरी एक बार कर रहे, फिर जो है उसके पीवाईक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर रहे, तो आपको एक्चुअल ट्रेंड पता चल जाएगा कि कौन से जो है टॉपिक सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछे जा रहे। तो कम से कम आप जो है इतनी चीजें तो अच्छे तरीके से करके जाएंगे, है ना। और टाइम आप देख रहे हो कि 20 घंटे के अंदर ये चीज अचीव की जा सकती है। भला ही हम जो है पहले उस चीज को अचीव नहीं कर पाए, लेकिन इस बार तो उसको अचीव कर सकते। तो ये चीज पे जो है आप यहाँ पे फोकस करिए। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें एनसीईआरटी आपको जरूर से यहाँ पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो है अरिहंत के हैंडबुक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स या फिर कोचिंग नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 2024 के पीवाईक्यूज जो कि आपके लगभग 85 क्वेश्चन हमें इन 2 टॉपिक के यहाँ पे देखने को मिले। एस्टिमेटेड टाइम जो है 15 घंटे आप लेते हुए चल सकते हैं। एंड मैथ्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो भाई देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए जो है आप यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है ना, वो एक बार अच्छे से देख लीजिए, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स कर लीजिए। बाकी सेट्स एंड रिलेशन और स्टैटिस्टिक्स के लिए आरडी शर्मा भी सफिशिएंट है, क्योंकि उतने ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। बाकी 2024 के पीवाईक्यूज अगर आप लगाओगे तो आपको जो है यहाँ पे थ्योरी थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगी, फिर पीवाईक्यूज के थ्रू जो है ट्रेंड आपको यहाँ पे क्लियर मिल जाएगा। एंड एस्टिमेटेड टाइम की अगर मैं बात करूं 15 घंटे के अंदर ये चीज जो है आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे। अब यहाँ पे हम जो है ब्लॉक 3 पे चलते हैं, जो कि आपका रहेगा जनवरी 13 से लेकर जनवरी 16 तक का, है ना। बीच में एक दिन जो है अपन ने यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए रखा है, जैसा कि आप यहाँ पे नोट करते जा रहे होंगे। फिजिक्स के अंदर जो है काइनेमेटिक्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया, इनको जो है जरूर से यहाँ पे देखिए। केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स, पीरियोडिसिटी, डी एंड एफ ब्लॉक। एंड मैथ्स के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल्स और एरिया अंडर द कर्व्स।
तो यहाँ पे आप जो है मानते हुए चलिए कि भाई 4 क्वेश्चन लगभग जो है हमें इन टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं अगर हम पिछले सालों की बात करें। एंड यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर भी इन टॉपिक्स आपके 4 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से 3 क्वेश्चन लगभग जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। तो एक एस्टिमेटेड मार्क्स आप यहाँ पे 40 नंबर जो है निकाल सकते हो अगर आप इन पे जो है अच्छे तरीके से फोकस कर लो। फिर से हम बात करें फिजिक्स के लिए जो है आप यहाँ पे एससीबी इन सब चैप्टर्स के लिए रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है 2024 के पीवाईक्यूज की बात करें तो लगभग 95 क्वेश्चन हमें जो है यहाँ पे देखने को मिले। एस्टिमेटेड टाइम यहाँ 20 घंटे के अंदर इन चीजों को जो है आप कंप्लीट करने का यहाँ पे पूरा ट्राई करिए। और अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो भाई ये सब टॉपिक आपके इनऑर्गेनिक के हो गए, बायोमोलिक्यूल्स भी जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही चीजें पूछी जाती है, तो बस एनसीईआरटी को ही अच्छे से करिए, कुछ और आपको यहाँ पे छूने की भी जरूरत नहीं है। 2024 के पीवाईक्यूज यहाँ पे लगभग 110 क्वेश्चन है। भलाई क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं पर सभी इनऑर्गेनिक वाले रहते हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम सॉल्व करने में नहीं लगेगा। और एस्टिमेटेड टाइम की मैं बात करूं तो 15 घंटे यहाँ पे आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। अब नेक्स्ट मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया अंडर द कर्व का यहाँ पे वेटेज काफी ज्यादा हमें जो है देखने को मिलता है और उसके लिए बस थोड़ा सा प्री रिक्विजिट ये रहता है कि कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हमें पता रहना चाहिए एंड साथ ही साथ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जैसे बाय पार्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से लगता है, पार्शियल फ्रैक्शन वाली वो चीजें जो है बेसिक अपन ने देख ली तो आप जो है यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। वैसे तो ज्यादातर प्रॉपर्टी बेस्ड पूछे जाते हैं लेकिन इनका छोटा मोटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो आप अरियन सिंगेज से यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ सॉल्ड एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। 2024 के पीवाईक्यूज लगभग 60 क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। एस्टिमेटेड टाइम हम लेते हुए चले तो 12 घंटे यहाँ पे हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है अपन को यहाँ पे टारगेट लेना है। अब यहाँ पे फाइनल ब्लॉक आपका रहता है जो कि रहेगा आपका जनवरी 18 से लेकर जनवरी 20 तक, है ना। तो इसमें भाई हमारा टारगेट यहाँ पे क्या रहना चाहिए, फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, कोलिजन हो गया और फॉर्मूलेस का रिवीजन, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स में हमें काफी देखने को मिल रहे हैं। तो जो है आप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास नजर डाल सकते हैं, है ना। दूसरे चैप्टर्स के भी केमिस्ट्री में सभी नेम रिएक्शंस हो गई, जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो गए और फिजिकल केमिस्ट्री के यहाँ पे फॉर्मूलेस जो आपके बचे हुए चैप्टर्स के उनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसके बेसिस पे यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, है ना। एनसीईआरटी के ही अगर सॉल्व एग्जांपल्स आप देख लो फिजिकल केमिस्ट्री के तो आप शायद उस क्वेश्चन को यहाँ पे सिमिलर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स में बात करें डिटर्मिनेंट्स काफी इजी चैप्टर है और यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आप यहाँ पे जरूर देख सकते हैं और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वो चीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कम से कम यहाँ पे जो है थोड़े बहुत 3-4 क्वेश्चन हम जो है मान के चल सकते हैं कि अपने सही कर ले एंड किस्मत अच्छी रही तो वही चीज अपनी जो है 5-6 क्वेश्चन तक भी पहुंच सकती है। तो ये जो है अपना लास्ट में यहाँ पे टारगेट लेते हुए आप चल सकते हैं। बाकी जो आपके जनवरी 21 को फिर से मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको, है ना, लास्ट ब्लॉक के बाद एंड जनवरी 22 को जो है एक फाइनल रिवीजन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप अपनी चीजों को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो मैंने चैप्टर्स मेंशन करे, है ना, सब चीजें आपको एक प्रॉपर एक्सेल शीट में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो कि हम आज रात तक अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो आपको इतना नोट डाउन करने की वैसे कोई खास जरूरत नहीं है और उसी एक्सेल शीट को जो है प्रॉपर तरीके से सेव करके रखो। जो टारगेट आपका उस ब्लॉक के हिसाब से कंप्लीट होता जा रहा है उसके सामने कंप्लीटेड लिखो ताकि आप जो है उसको डेली बेसिस पे यहाँ पे अपडेट करो। इससे आपको भी एक रेगुलर चेक रहेगा कि कितनी चीजें आप जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पा रहे हो। अब ये चीजें अगर आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे कर ली, है ना, तो डेफिनेटली उस स्कोर तक यहाँ पे पहुंचा जा सकता है। और मॉक टेस्ट की बात अगर आप कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट कहाँ से कौन से देना है, तो सिंपली यार आप जो है 2023 के जो शिफ्ट के आपके पेपर हुए उनको ही एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो उसमें से जो भी कुछ शिफ्ट्स है जो कि आपको यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, तो उनको जो है एज अ मॉक दे लीजिए। और अगर मान लीजिए आपको कोई यहाँ पे लेटर शिफ्ट मिलती है, ठीक है ना, आपका जो है जनवरी के अंदर लेट रहता है पेपर, तो आप जो है बीच में और दिनों में भी एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि काफी सारी शिफ्ट्स हुई थी 2023 में, तो उन्हें भी एज अ मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दे पाओगे। अगर आप यहाँ पे ये जो चीजें मैंने डिस्कस करी है जनवरी में प्रॉपर प्लान के अनुसार जो है इसको फॉलो कर पाते हैं तो ये स्कोर लाना आपके लिए जो है अचीवेबल रहेगा और एक अच्छे परसेंटाइल आप निकाल सकते हो। बाकी देखिए भाई, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक परसेंटाइल अपने दिमाग में यहाँ पे सेट कर लिए और एक ऑनेस्ट परसेंटाइल सेट करिए, ये नहीं कि 99.9, क्योंकि आप अपना पोटेंशियल जानते हैं कि अब आप यहाँ से कितना जंप देने को तैयार है। तो एक ऑनेस्ट परसेंटाइल जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिए कि इतने परसेंटाइल मुझे कंफर्म करने हैं, है ना। और फिजिक्स के अंदर जो है आप कितने मार्क्स का यहाँ पे टारगेट लेते हुए चल रहे हो, केमिस्ट्री में कितना मार्क्स का टारगेट लेते हुए चल रहे हो और मैथ्स में कितने मार्क्स का टारगेट लेते हुए चल रहे हो, ये चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी रहेगी ताकि आप क्लैरिटी रख पाओ और इस टारगेट को जरूर से यहाँ पे अचीव कर पाओ। तो ये चीज मैं कमेंट सेक्शन में सभी यहाँ पे व्यूअर्स से देखना चाहूंगा। और देखिए
हम पूरा ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए जितना हो सके यहाँ पे लास्ट में आप हार नहीं माने, तो आपको भी अपनी तरफ से यहाँ पे हार मानने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये चीज सोचिए कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है ना, आखिरी के मैं ये जो जनवरी का मंथ है उसको भी ऐसे ही चले जान दूंगा तो वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो कम से कम एक प्रॉपर अगर इस प्लान को आप फॉलो करते हो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक बेस जो है अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना भी स्कोर आता है वहां से आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपने लिए एक अच्छा बेस तैयार कर लोगे, दूसरी एग्जाम्स के लिए एक अच्छा बेस तैयार कर लोगे, तो ये चीज कभी भी जो है वेस्ट नहीं जाएगी। तो आपको जो है बस लास्ट में अच्छे तरीके से एफर्ट्स डालना है और इन जो आपके 20-25 दिन बचे हुए उसको किसी भी हालत में वेस्ट मत करिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।